क्रोध आया और क्रोध में तमतमा करके लाल होकर के पहले जनक जी ने कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वै देहि विवाह। हे राजा, देश देश के भूपति नाना आए प्रण हम सुनी हम जो अपन ठाना, देव धनुज नर मनुष्य शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहरि विजय बड़ कीर्ति अति कमनीय, पावन हार विरंच जनु रचे न धनु दमनी। लगता है कि पाने वाला ब्रह्मा ने रचना ही नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ, ब्रह्मा थोड़ा बना सकता है, ये तो आप प्रकट भय श्री जी को पाने के लिए कोई ब्रह्मा निर्माण करे। जब श्री जी अनंत ब्रह्माओं को पैदा कर सकती है, तो उन्होंने कहा सीता जी को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने रचना ही नहीं किया ऐसे वर का। उन्होंने कहा ये तो स्वयंभू है, इनको ब्रह्मा थोड़ा बनाता है, इनको ब्रह्मा थोड़ा पैदा करता। और राम जी को जब वन दिया ना, तब विचार करके हमारे नर नारी कह रहे थे, कहते हैं कीन बहुत श्रम ऐक न आए, तेहि ईर्षा बन आन दुराए। ये ब्रह्मा जी को तो ईर्षा हो गई कि राम जैसा मैं एक भी मनुष्य पैदा कर दूं। तो ब्रह्मा जी थक गया, कीन बहुत श्रम ऐक न आए, तेहि ईर्षा बना आनंद राय। उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको जंगल भेज दो तो कोई देखे ही नहीं कि राम जी कैसे थे, लक्ष्मण कितने सुंदर थे। तो रामायण को बंद मत कर देना भैया, ईर्षा बस। रामायण जीवन में चलती रहना चाहिए बड़े भाव से। और जनक जी ने कहा तजहु आस निज निज गृह जाओ, अपने घर चला जाओ, सब आशा छोड़ करके। तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं। तो जब तजहु आस निज निज गृह जाओ कह दिया, तब जो राहु वाहु बैठे हुए थे ना गणों के ऊपर, तो गण यानी समूह, तो गणेश जी वगैरह सब बैठे हुए थे धनुष को दबा कर। और गण तो वैसे ही शिव जी का पिनाक जो धनुष है ये भी गण ही है, बड़ा बल था। तो आज जो है ना, जब राहु वाहु सब लोगों ने सुना कि तजहु आस जब निज निज गृह जाओ, चले जाओ, तो वो सब के सब जितने अमंगल बैठे थे ना धनुष पर, सब चले गए और धनुष वैसे ही हल्का हो गया। अब राहु काल भी निकल गया था। और ठीक 12 जब बजा और धनुष जब कह दिया ना जनक जी ने तजहु आस निज निज, लेकिन जनक जी ने रो करके एक बात कही, शुकत जाई जो प्रण परिहरे, शुक्रत जाई जो प्रण परिहरे, कुंवरी कुंवारी रहे का करे, कुंवरी कुंवारी रहे का करे। अगर मैं प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं तो मेरे सारे पूर्वजों के सारे सुकृत पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अपनी प्रतिज्ञा छोड़ो, और नहीं तोड़ता हूं, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता हूं, तो मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल होता है कैसे जिए। कुंवरी कुंवारी रहूं का करो, अब जन को माखे भटमानी। आप कोई भी आज तीनों लोग के अंदर कोई मत कहना आपको वीर विहीन मही में जाए, अब जन को माखे भटमानी। स्वाभिमानी अभिमान अपने कुल का मत दिखाना। जब ये वचन कहे लक्ष्मण जी को ऐसे लगे जैसे किसी ने बाण मार दिया हो, और राम जी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी को, और छलांग मारी जोर से तो तखत ही तोड़ दिया। परशुराम संवाद में देखो, और लक्ष्मण जी को वैसे भी जनक जी के वचन सुनते ही लक्ष्मण जी को इतना रोष आया कि बस लाल लाल आंख हो गई। और लक्ष्मण जी ने कहा और प्रणाम करते सीधी बात कही, जनक न पिता न सम्मानी न बुजुर्ग कुछ, कही जनक जैसा अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल बन जानी।
खबरदार रघुवंशी में जहाँ कोई होई तेई समाज अस कहाई न कोई। जहाँ एक रघुवंशी भी बैठा हो इस समाज के अंदर कभी कोई अपनी शूरवीरता, अपना स्वाभिमान, अपना गौरव कभी क्षत्रिय त्याग नहीं करता। और राम जी साक्षात यहाँ विद्यमान है। जो राव राम शासन पाओ कंदु कयु ब्रह्मांड उठाओ काटके घट जिम डारो फोड़ी सको मूल मेरु जिम तोड़ी तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना आपकी। और यदि मैं इस धनुष को, और लक्ष्मण जी बोल तो रहे जोश में इतना रोष आ गया, उन्होंने कहा कि कांचे घट जिम डारो फोड़। एक ब्रह्मांड नहीं है, सारे ब्रह्मांडों को उठाकर कांचे घट। संभल कर बोला, कच्चा घड़ा टूट जाए तो जुड़ भी जाएगा, पक्का घड़ा टूटे तो कहाँ जुड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कांचे घट जिम डारो फोड़ी सको मूल मेरु जिम तोड़ी तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना तोड़ो छत्र का दंड जिम। जैसे वो कुकुर मुत्ते के छत्ते नहीं हो जाते बरसात में, उन्होंने कहा बच्चे लोग ऐसे ही खेल खेल में छत्र तोड़ो छत्र का दंड में तो प्रताप जो न करो प्रभु पद शपथ करण धरो धनुभाग। यदि मैं ना तोड़ सकूं तो अपने कुल को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये जोजन सत प्रमाण ले जाओ, 100 योजन दौड़ करके ले जा सकता हूँ। उन्होंने कहा रहो चढ़ाओ न तोड़ भाई तिल भर भूमि ने सकई चढ़ाई। उस पर जवाब लक्ष्मण जी जब बोले लखन सकोप वचन जब बोले डगमगाई मही दिग्गज डोले पूरी पृथ्वी हिल गई कांप गई। उन्होंने कहा धन्य हो। और जनक जी महाराज चुप हो गए कि क्षमा कीजिएगा। अब उन्होंने कहा विद्यमान रघुकुल मन अभी अध्यक्षी भाषण पहले कर दिया और हमारे गुरु महाराज को अध्यक्षी भाषण पर यहाँ बैठा दिया। अब देखो ना हमारे गुरु महाराज जैसे अब हम इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये अगर धीरे से भी इशारा करें तो इनकी बात तो मानना ही पड़े। अब अध्यक्षी भाषण तो आखिरी में ही होता है। तो पहले ही जनक जी ने जब अध्यक्षी भाषण कर दिया तो लक्ष्मण जी को आना ही था। उन्होंने कहा कि बताओ आपको भी इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, और पहले ही अध्यक्षी भाषण कर दिया था जो आसन जी ने जिक्र जाओ। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा। तब विश्वामित्र जी ने देखा और लक्ष्मण जी को भगवान ने बस विश्वामित्र जी ने सुना तो इतने प्रफुल्लित हुए। अरे मुनि महात्मा लोग तो लक्ष्मण जी के वचन से जितने खुश हो गए ना। हाँ गोस्वामी जी ने लिखा बहुत सुंदर, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकशे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद हुआ, प्रेम अश्रु आ गया, आनंद हृदय आनंदित हो गया। और सब मुनि लोग भी हंसने लगे, महात्मा लोग, गुरु जी भी है, विश्वामित्र जी भी, राम जी भी, सब हंसने। लक्ष्मण जी को धीरे से राम जी ने ऐसा किया, लक्ष्मण जी भगवान का इशारा समझ के आकर के प्रणाम किया और बैठ गए बगल में। और विश्वामित्र जी ने कहा राघव अब बड़ा शुभ समय है, राहु काल भी निकल गया, ठीक अभिजीत नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, ठीक 12 बजे अभिजीत नक्षत्र शुरू हो रहा है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो और धनुष को तोड़ दो। उठाऊं राम? राम जी ने कहा नहीं महाराज मैं ब्याह नहीं करूंगा मम्मी पापा की बिना आज्ञा के। कहते नहीं नहीं मैं पूछ कर आया हूँ, बता कर आया हूँ, मैं ब्याह के लिए लाया। वशिष्ठ जी ने कह दिया था, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, इसलिए कहा राम जी ने कहा महाराज अच्छा नहीं तो कलयुगी लोग लव मैरिज कर ही लेते हैं अपने आप भाग भोग कर। राम जी बड़े संकोची कहते नहीं महाराज नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा मैं ब्याह के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो जनक का अर्थ क्या है? पिता है। हे राम ये धनुष तोड़ दो तो
तीनों लोक में भविष्य में भी पिता, जनक का अर्थ पिता होता है, पिता को अपनी बेटी की जिंदगी की समस्या का ही समाधान हो जाए। ये धनुष अहंकार का प्रतीक, इसको तोड़ दे। इसलिए राम जी की चौपाई पढ़कर देखा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, ये भव चाप तो तोड़ना ही है। और जितने जनक है, लेकिन महाराज जी सुबह बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जिसकी जैसी भावना थी भगवान जाकी रही भावना जैसी। और क्या लिखा, प्रभु मूर्ति। प्रभु का क्या अर्थ होता है? अरे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। केवल भगवान में ही यह गुण है या सिद्ध पुरुषों में, बाकी आप में हमारे में नहीं है। और हमारी भावना से क्या बदल जाएगा सामने वाले? इसलिए यहाँ पर 9 भावनाएं दी है गोस्वामी तुलसीदास जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखई रूप महारणधीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, डरे असुर छल छोनिप वेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। इसलिए देखिए 14 भाव लिखे और 14 चौपाई लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी। मुझको लगता है वेद व्यास जी ने भी 14 भाव जरूर लिखे हैं। जब राम और कृष्ण जब गए धनुष यज्ञ को और उबलया पीड़ हाथी वगैरह को मार मोर करके गए, तब वहां पर वेद व्यास जी भी लिखते हैं। हमारे नंद बाबा को तो, नंद बाबा तो कहने लगे हैं हनुमान जी मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा मेरे लाला को। कहाँ पर, यहाँ पर ये बड़े बड़े पहलवानों ने और खींच करके, और हमें मेरे लाला तो इतने बालक हैं अभी, तो ज्यादा तो बड़ों ने 7-8 साल कोई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी भावना सुंदर लिखते, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखई रूप महारण धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, डरे असुर छल छोनिप वेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। जनक जाति यानी जनक यानी जो बुजुर्ग थे, जैसे हमको सभी बुजुर्ग पिता कि हमारे महामंडलेश्वर श्री विनोद दास जी महाराज श्री, तो बड़े भाव से जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन संगे प्रिय लागई जैसे। ब्रजवासियों को सजे संग अपने सगे संबंधी की तरह है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल साक्षात जन्मों जन्मों के हमारे संबंधी तो नहीं आ गए हो यहाँ प्रकट होकर के किसी काल में, और यहाँ पर हम सब लोगों को भागवत कथा सुना रहे हो। ये हमारे कई जन्मों जन्मों के इसलिए एक भजन की 2 लाइन बता दूं मैं बिना हारमोनियम के। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से मेरी तुम नजर ना आओ, मेरी नजर का कसूर होगा। बाद में सुनाएंगे आपको फिर कभी बड़े प्रेम से। तो भाई देखो किसी जन्म का हमारे सदगुरुदेव हमारे जन्मों जन्मों के, हम इनके शरणागति बालक रहे। 2 मिनट की और कथा। भगवान श्री राम जी, अरे मैं तो विदूषण प्रभु विराट में दिखा। ये जितने पंडित लोग थे ना, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, इनको विराट पुरुष के रूप में दिखाई दी। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुपद कर पग लोचन शीशा, जनक जाते अवलोकन कैसे, सजन संगे प्रिय लागई जैसे। लेकिन जितनी माताएं बैठी थी गोस्वामी जी ने कहा मेरी खोपड़ी तो पागल ही हो जाएगी। नारी बिलो कहीं हरस ही है, और निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। बड़े भाव के साथ संक्षिप्त में कहते हैं। और भगवान राम जी से कहा राघव जल्दी जाओ। भगवान राम जी सुनी गुरु वचन,
चरण सिरनावा हर्ष विषादन उर कछुआवा। भगवान ने प्रणाम किया और फिर बाद में मुनि मंडली को प्रणाम किया और फिर दोबारा अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम जी ने प्रणाम किया, गुरु जी की परिक्रमा की और गए। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत नागतम कुंजर गामी। भगवान श्री राम जी इतने प्रेम से चलने लग गए ना, धीरे धीरे उठे, सहज उठे। बड़े ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए, संत लोग प्रसन्न हो गए, सब लोग कहने लगे हे गणेश जी महाराज हमारी नाक कट गई थी, राम जी अगर तोड़ दे तो कम से कम नाक तो बच जाएगी। सब लोग एक मत हो गए। राम जी धीरे से गए और धनुष के पास में उधर सीता जी महारानी कहती हैं और सुनैना महारानी कहती है अरे कोई समझाओ तो, ये बालक इतने सुकुमार है और इनको धनुष कहाँ कुलसम अति कठोरा, और ये बालक तो इतने कोमल है, इनसे धनुष संक्षिप्त में कहूँ नहीं तो बड़ी लंबी कथा, मेरी बुद्धि जल्दी बोलते बोलते भी गड़बड़ाने लग रही है। बुद्धि जरा ठीक हो जा, मैं पगड़ी बांध लूँ जोर से कस कर। हाँ अब भैया देखो 1 मिनट में पूरा जल्दी करें। राम जी महाराज उन्होंने कहा देखो, एक तो कहने लग गए अरे जानते हो, एक समझाने लगी सखी अरे रवि मंडल देखत लगु लागा उदय तासु त्रिभुवन भागा, ये देखने में छोटे हैं, काम इनके बड़े खतरनाक है। देखो ना छोटा सा गोल सूर्य नारायण उदय होता, तीनों लोग का अंधकार नष्ट हो जाता है। अरे इनके चरण रस से अहिल्या का उद्धार हो गया, इन्होंने मारी सुबाहु इनका सबका वध कर दिया और जानते हो ताड़का को एक ही बाण में मार दिया। ये धनुष जरूर तोड़ देंगे, चिंता मत करो। उधर जो है ना सीता जी को जब देखा राम जी ने, राम देखे सिया को सिया राम को, चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। और फुलबगिया की बाद में बताएंगे। तो आज बड़े प्रेम से राम जी देख रहे थे, सीता जी को देखा। सीता जी ने कहा मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शिव पार्वती जी प्रसन्न हो जाओ, ये धनुष को हल्का कर दो ना। हे धनुष तू जड़ क्यों बना हुआ है, मेरे शिव पार्वती जी के हाथ में रहने वाला। हे चैतन्य तुम हल्के हो जाओ ना। गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी तुम्हारे को लड्डू बड़े खिलाए, अब कृपा कर दो ना। ये धनुष गणेश जी ने कहा कितना हल्का कर दूं। अरे कहते हैं अभी जब गए थे ना फुलबगिया में मैंने देखा, अरे ठंडी की ऋतु में अगहन पूष में इनको पसीना, बेल हटाने में पसीना आ गया, फूल तोड़ने में। जब फूल तोड़ने में पसीना आ गया तो ये आदमी देखो कितने कोमल होंगे फूलों से ज्यादा। इसलिए हो हरऊं रघुपति ही निहारी, गणनायक वरदायक देवा, आज लगो की न्यू तो सेवा। करऊं सुफल आपन सेवकाई, चरप हरऊं चाप गरुता गरु आई। और मन ही मन सारे देवी देवताओं को मना रही और इतनी व्याकुल हो गई। राम जी ने देखा, सीता जी ने कहा कि अगर आप धनुष नहीं तोड़ते तो मैं पहले प्राण ही तोड़ दूंगी। लो अरे का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अगर नहीं तोड़ोगे आप धनुष तो मैं अपने प्राण ही तोड़ देती हूँ। राम जी ने कहा प्राण न तोड़ो, और धान ही सूख जाए फिर बाद में वर्षा हो तो किस काम की हो। तो भैया देखो समय निकल जाए और पूरी कथा नहीं कहेंगे तो कितना पाप लगेगा। चलो उत्तर प्रसंग में कल राम जी महाराज ने पुनः एक बार गुरु जी की तरफ देखा और परिक्रमा करने के बाद गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। आह 3 बार प्रणाम किया। संत को हमेशा ऐसे प्रणाम करना, सदगुरुओं को। और तुरंत सब लोग गान करें, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनुलीना, लेत चरावत खैचत गाड़े, काहू न लखा दे किधर। चरावत खैचत गाड़े, काहू न लखा दे कि सब ठाड़े। तेई क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान श्री राम जी ने जब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना ऐसा प्रणाम किया, गुरु जी की तरफ देखकर अति लाघव, इतनी जल्दी उठाया कि लेते हुए
और प्रतंचा चढ़ाते हुए, खींचते हुए और दोनों मंडल को मिलाकर के तोड़कर फेंकते हुए, इतनी क्रिया को किसी ने नहीं देखा। एक क्षण में भगवान पुनित नव धनुमंडल समभयो, भगवान राम जी ने ऐसा उठा करके तोड़ा तो आकाश में सूर्य मंडल, चंद्रमा के चारों तरफ मंडल छा जाता है। एक बार जोर से जयकारा बोलो, बोलिए रामलला भगवान की जय। भगवान राम जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, तेहि क्षण ये बात थोड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं होता। अरे भाई, अयोध्यापुरी उपासना की पुरी है, लंकापुरी भोग की पुरी है, और जनकपुरी जो है ना ज्ञान की पुरी है। इसलिए उपासना से नहीं टूटता, वहां जरूरत भी नहीं, भोग से नहीं टूटता अहंकार का धनुष, ये तो ज्ञान उपासना से ज्ञानपुरी में टूटता है। एक संत ने कहा नहीं नहीं, आकाश में नहीं तोड़ा, पाताल में नहीं तोड़ा, ये भूमि पर तोड़ा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। एक संत ने कहा नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। अरे भाई, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोमवार को नहीं तोड़ा, मंगल को नहीं तोड़ा, बुध को नहीं तोड़ा, शुक्रवार को नहीं तोड़ा, शनि को नहीं तोड़ा, रवि को नहीं तोड़ा, कहे गुरुवार को तोड़ा, शाम के समय नहीं तोड़ा, सुबह सुबह नहीं तोड़ा, कहे मध्य में ठीक दिन के 12 बजे तोड़ा है, और गुरु की कृपा से गुरुवार के दिन 12 बजे तोड़ा है। आरती आगे गुरु महाराज ले आए, चलो बोल सियावर रामचंद्र की। चलिए चलो, हम तो भाई हम क्या करें, अब जलाए दो फटाफट। तेहि क्षण राम माध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने प्रभु दो चाप कंड में डारे, लेकिन दक्षिणायन थे सूर्य नारायण भगवान। तो गोस्वामी जी ने कहा कि धनुष का इतना शब्द घनघोर हुआ कि सूर्य नारायण के घोड़े जो है ना दिशाओं को छोड़ करके उत्तरायण हो गए थे। आइए बड़े प्रेम से मैं सदगुरुदेव को प्रणाम करूं। आज आरती रामायण जी की हम लोग गान करें। श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि अनुशारद वर्ण पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अर्थ दस शवों शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन सर्वश कारणांश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित की आरती श्री रामायण जी की। गावत शंकर शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बखानी काव्य भूषण गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की। की सुभग श्रृंगार भक्ति युवती की दलन रोग भव मूरियती की ताप मात सब विधि तुलसी की
रणजीती कीरति कलित ललित सिय कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि भवम भवामी सहितं नमामि। मुरलिया रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।